वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम टू ओवर न्यू कोर्स न्यू सीरीज। ये जो है ना वो हम कोर्स एक न्यू स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके अंदर मैं आपको जो है ना वो ई कॉमर्स के डिफरेंट जो बिजनेस आइडियाज हैं वो शेयर करूंगा आपके साथ। ठीक है, क्योंकि जो आइडिया होता है ना, आपके पास कोई आइडिया हो फिर आप इम्प्लीमेंट करें तो आपको जो है ना वो अच्छे रिजल्ट्स आप मतलब के सक्सेस से कामयाब हो सकते हैं, अगर आपका जो आइडिया है वो एक ऑथेंटिक आइडिया है। तो इससे जो कोर्स है, ये जो हमारी सीरीज है, इसके अंदर मैं आपके साथ डिफरेंट ई कॉमर्स के आइडियाज आपको बताऊंगा। ठीक है, कौन से आइडियाज हैं, कैसे आप वर्क कर सकते हैं। उसके बाद आपने डिटेल के अंदर आपको सारा जो है ना वो आइडिया समझाऊंगा भी कि कैसे आपने इन आइडियाज के ऊपर काम करना है। ऑलरेडी जो है ना वो ये आइडियाज इम्प्लीमेंटेड हो रहे हैं, काफी लोग कर भी रहे हैं। लेकिन अगर आप एक बिगिनर है, एक न्यू है, आपको नहीं पता, तो ये जो कोर्स है, ये जो वीडियोस है मेरी, ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिट्स आपको देंगी। तो कोर्स को स्टार्ट करते हैं। आज की जो वीडियो है इसके अंदर मैं आपके साथ एक मतलब कि फेमस एक बिजनेस आइडिया है वो शेयर करने जा रहा हूँ। तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। ये हमारी फर्स्ट वीडियो है, इसके अंदर मैं आपके साथ जो है ना वो ई कॉमर्स का एक बिजनेस आइडिया शेयर करने जा रहा हूँ। ये बिजनेस आइडिया कौन सा है? ये है ड्रॉप शिपिंग का। ड्रॉप शिपिंग बिजनेस है, ठीक है। ई कॉमर्स का एक ये बिजनेस मॉडल है ड्रॉप शिपिंग। तो ये बिजनेस मॉडल इस वीडियो के अंदर आपके साथ मैं डिटेल के अंदर शेयर करूंगा कि कैसे आपने ये ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस स्टार्ट करना है। अगर आपके पास लो इन्वेस्टमेंट है तो ये जो बिजनेस मॉडल है इसके ऊपर आप वर्क कर सकते हैं। मतलब कि ये हमारी फर्स्ट वीडियो है, इसके अंदर मैं आपको आइडिया देने जा रहा हूँ कि ये ई कॉमर्स का एक बिजनेस आइडिया है ड्रॉप शिपिंग बिजनेस। मतलब कि ये ऑलरेडी फेमस है, काफी इम्प्लीमेंट हो रहा है। काफी जो है ना ये बिजनेस मॉडल इम्प्लीमेंट हो रहा है, लोग काफी ज्यादा ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस करके प्रॉफिट बना रहे हैं। लेकिन ये अगर आप तो बिगिनर है, आपको नहीं पता होगा कि ड्रॉप शिपिंग है क्या। मैंने आइडिया तो आपको एक दे दिया कि ड्रॉप शिपिंग आप स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपके पास लो इन्वेस्टमेंट है। लेकिन आपको मैंने आइडिया दे दिया, आपको ये नहीं पता कि आपको करना कैसे है। इसकी भी आपने जो है ना वो टेंशन नहीं लेनी। इसी वीडियो के अंदर मैं आपके साथ सारा डिटेल के अंदर ड्रॉइंग बिजनेस वर्क कैसे करता है वो शेयर करूंगा। अगर तो आपके पास लो इन्वेस्टमेंट है और आप बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, ई कॉमर्स का आइडिया है, बिजनेस मॉडल है ड्रॉप शिपिंग। तो ड्रॉप शिपिंग है क्या, ये डिटेल के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैंने ऑलरेडी जो है ना वो इस चैनल के ऊपर, अपने चैनल के ऊपर एक प्ले लिस्ट बनाई है ड्रॉप शिपिंग के रिलेटेड। इस वीडियो के बाद आपने वो सारी प्ले लिस्ट देखनी है तो आपका काफी ज्यादा ड्रॉप शिपिंग के जो कॉन्सेप्ट हैं, मतलब क्या, मतलब कि आप पूरी जो ड्रॉप शिपिंग है वो सीख जाएंगे। तो ये वीडियो के अंदर आपके साथ जो है ना वो ड्रॉप शिपिंग वर्क कैसे करती है डिस्कस करने जा रहा हूँ। असल में ड्रॉप शिपिंग है क्या, ये आपको पहले पता होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग जो है ना वो एक बिजनेस मॉडल है ई कॉमर्स का, या फिजिकल एक बिजनेस मॉडल है जिसके अंदर आपके पास जो इन्वेंट्री होती है, ठीक है, आपने कोई प्रोडक्ट सेल करनी है तो आपके पास जो इन्वेंट्री है वो मौजूद होना चाहिए। इस बिजनेस मॉडल के अंदर आपके पास इन्वेंट्री मौजूद नहीं होती। मतलब कि विदाउट होल्डिंग यानी इन्वेंट्री आप जो है ना वो प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। सेल कैसे करते हैं? आप किसी थर्ड पार्टी सप्लायर से प्रोडक्ट लेते हैं, अपना प्रॉफिट मार्जिन लगाकर किसी को जब सेल करते हैं, एज अ मिडल मैन आप वर्क करते हैं। तो ये जो है ना वो ड्रॉप शिपिंग बिजनेस कहलाता है। मतलब कि आपके पास प्रोडक्ट मौजूद नहीं है, आपने किसी से प्रोडक्ट लेनी है, उससे कह देना कि मैं जो है ना वो आपकी प्रोडक्ट्स सेल करवाऊंगा, आपकी प्रोडक्ट्स दूसरों को मतलब कि बेचूंगा। वो बंदा आपको प्रोडक्ट दे देगा, आपने जो है ना वो जस्ट अपना प्रॉफिट मार्जिन लगाना है और आगे किसी को सेल कर देनी है। आप जो है ना वो एज अ मिडल मैन वर्क करते हैं। तो ये मतलब कि एक ड्रॉप शिपिंग कहलाता है। ऐसे जो है ना वो ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस वर्क करता है। ये सारा मैं आपको बताता हूँ कि आपने जो है ना वो कैसे ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस सेटअप करना है, कैसे प्रोडक्ट्स लेनी है, सप्लायर कैसे ढूंढना है। तो वो सारी चीजें जो है ना वो मैं इस वीडियो के अंदर आपको आपके साथ शेयर करूंगा। ये तो आपको पता चल गया कि ड्रॉप शिपिंग है क्या। अब ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस आपने स्टार्ट कैसे करना है? फर्स्ट तो जो है ना वो आपने एक नीश फाइंड करनी है, ठीक है। नीश मतलब कि एक ओवरऑल कैटेगरीज होती हैं, आपने अपनी एक किसी प्रोडक्ट की नीश फाइंड कर लेनी है। नीश आपने फाइंड करते हुए कुछ चीजें अपने जहन, अपने माइंड के अंदर रखनी है। क्योंकि जो नीश है ना, अगर आपने एक गलत नीश फाइंड कर ली तो आपका मतलब कि बिजनेस नहीं चल सकेगा। अगर तो आपने एक ऐसी नीश फाइंड कर ली जिसके अंदर कंपटीशन ज्यादा है, तो आप जो है ना वो फिर आप फंस जाएंगे बिजनेस के अंदर, आपसे नहीं चल सकेगा। क्योंकि जिस मार्केट के अंदर ऑलरेडी कंपटीशन ज्यादा हो, आप तो एक बिगिनर है, आपसे जो है ना वो फिर बिजनेस नहीं चलेगा।
तो आपने जो है ना वो नीश फाइंड करते हुए कुछ चीज़ें अपने ज़हन के अंदर रखनी है, वो कौन-सी चीज़ें हैं? फर्स्ट तो आपने जो है ना वो ये देखना है कि मार्केट के अंदर आपकी जो नीश आपने सेलेक्ट किया, उसकी डिमांड कितनी है, ठीक है? अगर तो आपने जो नीश सेलेक्ट किया उसकी डिमांड बिल्कुल भी नहीं है, तो आपकी जो नीश है ना वो फ्लॉप है। आपने मतलब कि एक कंसिस्टेंट नीश फाइंड करनी है। आपने जो है ना वो एक कंसिस्टेंट नीश फाइंड करनी है, मतलब जो आपने नीश फाइंड किया, सेलेक्ट किया है, वो उसके अंदर जो है ना वो कंपटीशन, उसकी डिमांड मार्केट के अंदर ज़्यादा कम ना हो, मतलब कि लेवल हो 50% या 60% तो हो। फिर ही जो है ना वो आपने एक नीश फाइंड करनी है। सेकंड आपने ये देखना है कि आपने जो नीश फाइंड की है, उसका जो कंपटीशन लेवल है वो कितना है। अगर तो मार्केट के अंदर उसका कंपटीशन लेवल ज़्यादा है, तो फिर भी जो है ना वो आपकी नीश नहीं चल सकती, आपकी नीश फ्लॉप हो जाएगी। क्योंकि आपने वो नीश सेलेक्ट किया जिसका मार्केट के अंदर ऑलरेडी कंपटीशन ज़्यादा है, तो आपको सीखने में मतलब कि स्टार्ट किया आपने बिज़नेस, उसके बाद आपने सीखना भी है, तो ये सारा प्रोसेस होता है। तो ये सारा प्रोसेस होता है अगर तो आपकी नीश जो आपने सेलेक्ट किया उसकी डिमांड मार्केट के अंदर ज़्यादा है, तो मतलब कि ये एक अच्छी बात है। अगर तो कंपटीशन भी ज़्यादा है तो फिर जो है ना वो आपको काफ़ी डिफ़िकल्टी जो है ना वो आ सकती हैं। अगर तो आपकी जो नीश है वो एक यूनिक है, ठीक है? आपने जो नीश सेलेक्ट किया वो एक यूनिक नीश है, तो फिर भी आप जो है ना वो ठीक है, आप अपनी मार्केट के अंदर प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि आप जो है ना वो एक यूनिक प्रोडक्ट्स कस्टमर तक डिलीवर कर रहे हैं, तो ये मतलब कि एक अच्छी बात है। अगर तो आप ऑलरेडी वो चीज़ें बेच रहे हैं जो मार्केट के अंदर जिनकी डिमांड ज़्यादा, तो फिर आपको काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आ सकती हैं। तो नीश आपने फाइंड करनी है, ये देखना है कि मार्केट के अंदर आपकी नीश की डिमांड कितनी है, कंपटीशन क्या है। उसके बाद प्रॉफ़िट मार्जिन भी जो है ना वो आपने 20% से लेकर 50% देखना है कि आपकी नीश के अंदर इतना प्रॉफ़िट मार्जिन है भी कि नहीं। ठीक हो गया, आपने मतलब कि एक नीश सेलेक्ट किया, आपने देखना है कि मार्केट की डिमांड क्या है, उसके बाद कंपटीशन लेवल क्या है, प्रॉफ़िट मार्जिन कितना है, तो ये चीज़ें आपने एक नीश सेलेक्ट करते हुए देखना है। उसके बाद नीश आपने फाइंड कैसे करनी है, डिफरेंट जो टूल्स होते हैं, उनकी आपने जो है ना वो हेल्प लेनी है, मार्केट को एनालाइज़ करना है। ऐसे आपको एक जो अच्छी नीश है वो मिल सकती है। नीश रिसर्च टूल भी आपके साथ मैं कुछ शेयर कर देता हूँ। फर्स्ट तो है गूगल ट्रेंड, आपको जो है ना वो इसका पता होगा, गूगल ट्रेंड एक अच्छा टूल है जिसकी मदद से आप अपनी जो ऑडियंस है और अपनी जो नीश है वो मतलब कि ईज़िली फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड टूल है वो है गूगल कीवर्ड प्लानर। इससे भी जो है ना वो आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा। उसके बाद फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम ऐसे डिफरेंट टूल्स आ जाते हैं। इनकी मदद से भी जो है ना वो आप अपनी एक अच्छी नीश फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद अली एक्सप्रेस है, अलीबाबा है, ऐसे जो डिफरेंट वेबसाइट्स हैं ई-कॉमर्स की, इनसे भी जो है ना वो आप प्रोडक्ट्स का आइडिया लेकर एक अच्छी नीश फाइंड कर सकते हैं। तो ये तो हो गया कि नीश आपने कैसे फाइंड करनी है, मैंने डिटेल के अंदर आपको सारी चीज़ें जो है ना वो क्लियर करके बता दी। नीश आपने फाइंड कर ली, उसके बाद आपने जो है ना वो एक रिलायबल सप्लायर ढूँढना है। क्योंकि आप तो ड्रॉप शिपिंग का बिज़नेस कर रहे हैं, आपके पास प्रोडक्ट्स मौजूद नहीं है, इन्वेंटरी मौजूद नहीं है, आपने एक सप्लायर ढूँढना है। सप्लायर कैसे ढूँढ रहे हैं, सप्लायर होता क्या है? सप्लायर मतलब कि आपको जो प्रोडक्ट्स डिलीवर करेगा, जैसे मैं सप्लायर हूँ, आप ड्रॉप शिपिंग का बिज़नेस कर रहे हैं, तो आपने मेरे से प्रोडक्ट्स लेकर किसी कस्टमर को जो है ना वो सेल करनी है। तो मैं मतलब कि एक सप्लायर हूँ, एक मैन्युफैक्चरर हूँ, आप मैन्युफैक्चरर से भी जो है ना वो प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। अगर तो मैन्युफैक्चरर भी जो है ना वो ड्रॉप शिपिंग की फैसिलिटीज़ देता हो, तो उससे भी जो है ना वो आप मतलब कि वो भी आपका सप्लायर बन सकता है। आपने एक नीश फाइंड कर ली, प्रोडक्ट्स जो है ना वो आपने अपनी नीश के मुताबिक सप्लायर फाइंड करना है कि कौन-सा सप्लायर जो है ना वो आपकी प्रोडक्ट्स आपने जो नीश एक फाइंड किया है, उसके पास अगर मौजूद है, तो फिर आपने वो सप्लायर जो है ना वो सिलेक्ट करना है। अब सप्लायर के कौन-कौन से ऑप्शंस हैं, कुछ सप्लायर्स फेमस जो सप्लायर्स हैं, वो आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ। अगर तो आप इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, तो उसके अलग से सप्लायर होंगे। अगर आप लोकल विद इन कंट्री, एक कंट्री के अंदर अपना ड्रॉप शिपिंग का बिज़नेस कर रहे हैं, तो उसके जो सप्लायर्स हैं, वो मतलब कि अलग होंगे। अगर तो आप लोकल अपनी कंट्री के अंदर ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, तो फिर आपने देख लेना कि कौन-सी आपकी कंट्री के अंदर सप्लायर्स हैं जो ड्रॉप शिपिंग की जो फैसिलिटीज़ हैं, ड्रॉप शिपिंग की सर्विसेज़ हैं वो दे रहे हैं। तो वो आपने एक सप्लायर जो है ना वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अगर आप इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, तो आपको आपके साथ मैं जो है ना वो 4-5 जो अच्छे सप्लायर्स हैं वो शेयर कर देता हूँ। फर्स्ट तो है अली एक्सप्रेस, ये एक ड्रॉप शिपिंग की फैसिलिटी देता है, अच्छा सप्लायर है। उसके बाद आ जाता है स्पोकेट है, ठीक है, ज़ेनड्रॉप है, उसके बाद अबालो है, ऑटो डीएस है,
ठीक है? ऐसे डिफरेंट ड्रॉपशिपिंग.io है, ऐसे डिफरेंट जो है ना वो इंटरनेशनल सप्लायर्स हैं। अगर आप यूरोप की तरफ से मतलब कि इंटरनेशनल ड्रॉपशिपिंग करना चाह रहे हैं, तो ये जो सप्लायर्स हैं, ये आपकी काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। इनके पास मिलियंस में जो है ना वो प्रोडक्ट्स मौजूद होती हैं। ठीक हो गया, फर्स्ट आपने जो है ना वो एक नीश सिलेक्ट कर लेनी है, उसके बाद आपने सप्लायर ढूँढ लेना है। सप्लायर आपने ढूँढना है तो 2-3 चीज़ें जो है ना वो सप्लायर की भी आपने देखनी है। फर्स्ट के उसका जो उसके पास जो प्रोडक्ट्स है वो अच्छी होनी चाहिए। प्रोडक्ट्स की जो क्वालिटी है वो A1 होनी चाहिए, उसके बाद जो डिलीवरी टाइम है, शिपिंग टाइम है, वो भी सप्लायर का अच्छा होना चाहिए। तो कस्टमर सर्विस भी अच्छी होनी चाहिए। ऐसे आपने 2-3 चीज़ें जो है ना वो ये सप्लायर की देख लेनी है कि एक रिलायबल एक अच्छा सप्लायर आपने फाइंड करना है। ये ना हो कि एक गलत आप सप्लायर फाइंड कर लें, उसके बाद आपको काफ़ी डिफ़िकल्टीज़, मुश्किलात जो है ना वो पेश आना स्टार्ट हो जाएँ आपके बिज़नेस के अंदर। ये तो आपने कर लिया कि एक नीश फाइंड कर ली, सप्लायर भी ढूँढ लिया जिसके पास प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। अब आपने क्या करना है, अब आपने एक जो है ना वो स्टोर सेटअप करना है। क्योंकि ई-कॉमर्स का बिज़नेस है, ऑनलाइन बिज़नेस है, तो आपने एक वेबसाइट, एक स्टोर सेटअप करना है। स्टोर आप जो है ना, अगर तो आप एक बिगिनर हैं, तो आप ईज़िली सेटअप कर सकते हैं। डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं जो आपको ये सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हैं कि आप जो है ना वो एक अपना ऑनलाइन एक वेबसाइट बना लें। जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप अपना एक ऑनलाइन स्टोर, एक ऑनलाइन दुकान सेटअप कर लें ईज़िली। उसके ऊपर आप अपनी प्रोडक्ट्स जो है ना वो लिस्ट कर दें। तो काफ़ी जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं वो ये फैसिलिटीज़ देते हैं। कुछ प्लेटफ़ॉर्म्स मैं आपके साथ इस वीडियो के अंदर शेयर कर देता हूँ। फर्स्ट जो प्लेटफ़ॉर्म है वो है शॉपिफ़ाई, एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप अपना एक स्टोर सेटअप कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड जो है वो है वूकॉमर्स। अगर तो आपने वर्डप्रेस के ऊपर अपनी वेबसाइट या स्टोर बनाना है, तो ये एक प्लगइन है, आप जो है ना वो ईज़ी ई-कॉमर्स के जो भी फीचर्स होते हैं वेबसाइट के, वो आप ले सकते हैं। थर्ड नंबर पे है बिग कॉमर्स। अगर तो आपकी जो इन्वेंटरी या प्रोडक्ट्स है, बड़ा बिज़नेस है, तो आप बिग कॉमर्स एक ई-कॉमर्स का प्लेटफ़ॉर्म है, इसको चूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे आप अपनी एक ऑनलाइन दुकान, एक ऑनलाइन जो अपना सेटअप है वो ईज़िली एक ऑनलाइन सेटअप, एक दुकान आप ईज़िली सेट कर सकते हैं। कोई भी इसमें टेक्निकल जो एक्सपर्टीज़ है, उनकी जो है ना वो ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसे जो है ना वो आपने एक स्टोर सेटअप कर लेना। स्टोर सेटअप करने के बाद आपने एक स्टोर का नाम रख लेना है। मतलब कि एक ब्रांडिंग करनी है। स्टोर का नाम रख लिया, लोगो एक बना लिया, ठीक है? एक प्रोफ़ेशनल थीम यूज़ करके, प्रोफ़ेशनल जो है ना वो आपने बैनर, इमेजेस यूज़ करके ऐसे आपने मतलब कि एक अच्छा-सा स्टोर डेकोरेट कर लेना है, बना लेना है, ताकि आपके जो स्टोर के ऊपर जो कस्टमर्स आएँ, उनका जो इम्प्रेशन है वो अच्छा पड़े आपके स्टोर के ऊपर। तो ऐसे जो है ना वो आपने एक स्टोर बना लेना है डिफरेंट ई-कॉमर्स के प्लेटफ़ॉर्म्स को इस्तेमाल करते हुए। तो ये ड्रॉप शिपिंग का बिज़नेस आइडिया है, ये जो है ना वो आपको सीखना पड़ेगा। मतलब कि कोई भी चीज़ हो, कोई भी ये भी एक स्किल है। ये जब आप सीखेंगे, आप 1 या 2 मंथ लगाकर इसको सीख लें, उसके बाद इस बिज़नेस आइडिया, इस बिज़नेस मॉडल के ऊपर आप जो है ना वो वर्क कर सकते हैं। प्रॉफ़िट जो है ना वो अच्छा खासा आप जनरेट कर सकते हैं। स्टोर आपने सेटअप कर लिया, उसके बाद आपने स्टोर के ऊपर जो है ना वो प्रोडक्ट्स को लिस्ट करना है। आपने सप्लायर के पास जो है ना वो प्रोडक्ट्स ले लेनी है, उसकी उसकी जो अच्छी पिक्चर्स है वो आपने ऐड करनी है। प्रोडक्ट का जो डिस्क्रिप्शन है, अच्छी हाई रेज़ोल्यूशन के अंदर इमेजेस ऐड करनी है, ठीक है? बुलेट्स पॉइंट के अंदर आपने डिस्क्रिप्शन ऐड करना है। स्टोर के ऊपर आपने प्रोडक्ट्स की प्राइस लिस्ट करनी है। ऐसे जो है ना वो आपने फिर प्रोडक्ट लिस्टिंग करनी होती है। मतलब कि आपने जो प्रोडक्ट्स आपके पास मौजूद है फिज़िकली, उनकी आपने जो है ना वो अच्छी-अच्छी फ़ोटोज़, पिक्चर्स क्लिक करके अपने स्टोर के ऊपर लिस्ट करनी है। एक जो है ना वो उसकी हेडलाइन लिखनी है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन लिखना है, अच्छी-अच्छी पिक्चर्स ऐड करनी है, ताकि कस्टमर जो आपके स्टोर के ऊपर आए, उसको जो प्रोडक्ट्स है वो क्लियरली नज़र आए और वो आपकी जो प्रोडक्ट है वो बाय कर सके। उसके बाद आपने स्टोर का जो पेमेंट मेथड है वो ऐड करना होता है, क्योंकि कस्टमर आया है, उसने एक उसको एक चीज़ पसंद आई है, तो उसने अगर वो बाय करनी है, तो आपका जो पेमेंट मेथड है वो वर्क करना चाहिए। पेमेंट मेथड जो है ना वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। अगर तो इंटरनेशनल वर्क कर रहे हैं, आपने पेपाल, स्ट्राइप ऐसे सेलेक्ट कर लेना है। अगर लोकल कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, तो यहाँ तो कैश ऑन डिलीवरी ज़्यादा चलती है। तो ऐसे आपने जो देखना है अपना स्टोर के रिलेटेड, जहाँ भी आप ड्रॉप शिपिंग का बिज़नेस कर रहे हैं, तो आपने एक जो है ना वो पेमेंट मेथड सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपने शिपिंग के जो रेट्स हैं वो सेलेक्ट करने हैं, ठीक है? उसके बाद आपने रिटर्न पॉलिसीज़ अपने स्टोर की जो भी प्रोडक्ट्स है उसकी अगर किसी ने रिटर्न करना है, तो ये सारी जो पॉलिसीज़ होती हैं वो भी आपने अपने स्टोर के पेजेज़ जो होते हैं ना वो ऐड कर लेने हैं। अबाउट अस का, प्राइवेसी पॉलिसी, ऐसे डिफरेंट आपने अपने जो पेजेज़ है वो अपने स्टोर के ऊपर ऐड कर लेने हैं। लास्ट के ऊपर आपने जो है ना वो अपने स्टोर की मार्केटिंग करनी है, क्योंकि मार्केटिंग जो है ना वो बिज़नेस की ऑक्सीजन है।
जितनी ज़्यादा आप अपने बिज़नेस की मार्केटिंग करेंगे, उतना ज़्यादा आपका बिज़नेस जो है ना वो चलेगा। अगर तो आप बिज़नेस की मार्केटिंग नहीं करेंगे, मार्केटिंग क्या होती है? मार्केटिंग मतलब कि आपने अपनी प्रोडक्ट लोगों को दिखानी है, प्रमोशन करनी है कि मैं ये प्रोडक्ट बेच रहा हूँ। आपने लोगों को बताना है, ठीक है? प्रमोशन करनी है, मार्केटिंग करनी है। तो अगर ये चीज़ें आप नहीं करेंगे तो आपकी जो सेल्स हैं, कस्टमर आपके स्टोर के ऊपर नहीं आएँगे। तो आपने डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स को इस्तेमाल करना है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ऐसे डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर आपने अपनी जो स्टोर है, अपनी प्रोडक्ट्स है, उनकी मार्केटिंग करनी है। मार्केटिंग करने के बाद लास्ट पे आपने अपने स्टोर को ऑप्टिमाइज़ करना है, अपने बिज़नेस को स्केल करना है। तो ऐसे जो ना ये बिज़नेस मॉडल वर्क करता है ई-कॉमर्स ड्रॉप शिपिंग का बिज़नेस मॉडल। तो मैंने आपको डिटेल के अंदर जो है ना वो सारा कुछ बता दिया कि ये एक बिज़नेस मॉडल है, इसके ऊपर वर्क कैसे करना है वो भी आपको डिटेल के अंदर बता दिया। तो ये थी आज की वीडियो, एक डिटेल के अंदर सारा कुछ मैंने आपको समझा दिया है। अगर तो आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लें, अपने अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, स्टे ब्लेस्ड, बी हैप्पी।